विशिष्टलिंगो नदी देशो ग्रामः। इस सूत्र के द्वारा भी एकवद भाव किया जाता है। इस सूत्र के द्वारा दो ऐसे शब्द जो नदी के वाचक हैं अथवा दो ऐसे शब्द जो देश के वाचक हैं, किंतु दोनों ही शब्द, चाहे वह दोनों शब्द नदीवाचक हों अथवा वह दोनों शब्द देशवाचक हों, दोनों ही शब्दों का लिंग भिन्न होना चाहिए, असमान लिंग वाले होने चाहिए। ऐसे भिन्न लिंग वाले दो नदीवाचक शब्दों का अथवा भिन्न लिंग वाले दो देशवाचक शब्दों का यदि द्वंद्व समास किया जाएगा तो वह समस्त पद एकवद भाव को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात समस्त पद में नपुंसकलिंग एकवचन का ही प्रयोग होगा। किंतु यदि दो शब्द ग्रामवाचक हैं अथवा एक नदीवाचक है, एक देशवाचक है, तो ऐसी स्थिति में यदि द्वंद्व समास किया जाएगा तो तब समाहार द्वंद्व नहीं होकर के इतरेतर यगो द्वंद्व समास ही होगा। यह बात सूत्र के विवेचन में आगे स्पष्ट रूप से आएगी। अब विशिष्ट लिंग नदी देशः अग्रामः, इस प्रकार से सूत्र का पदच्छेद होता है। विशिष्ट लिंग पहला पद है, प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। नदी देशः, यह भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का है। नदी, नदी प्रथमांत है, देशः यह भी प्रथमांत है, दो पद अलग अलग हैं। नदी प्रथमांत, देशः यह भी प्रथमांत, अग्रामः यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। इस प्रकार से चार पद का सूत्र हुआ। विशिष्ट लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, नदी प्रथमा विभक्ति एकवचन, देशः प्रथमा विभक्ति एकवचन, अग्रामः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब इस सूत्र में जो पहला पद है विशिष्ट लिंग, उसमें बहुब्रीहि समास है। विशिष्टम भिन्नम लिंगम यस्य असौ विशिष्ट लिंगः। भिन्न लिंग का इति यावत, इसका तात्पर्य विशिष्ट लिंग शब्द का अर्थ बनता है भिन्न लिंगक, भिन्न लिंग वाला। विशिष्टम भिन्नम लिंगम यस्य असौ विशिष्ट लिंगः भिन्न लिंगकः इत्यर्थः। भिन्न लिंगक, ऐसे शब्द जो विशिष्ट लिंग वाले हैं अर्थात भिन्न लिंग वाले हैं। अब प्रश्न यहां यह होगा कि विशिष्ट शब्द का भिन्न अर्थ कैसे कर दिया गया? विशिष्ट शब्द से तो भिन्न अर्थ नहीं आना चाहिए। तो वि उपसर्ग पूर्वक शिश धातु का अर्थ भेद होता है। यदि शिश धातु से पहले शिश असर्वोपयोगी धातु है, उससे पूर्व में यदि वि उपसर्ग लग जाता है तो उस वि उपसर्ग पूर्वक शिश धातु का अर्थ भेद हो जाता है। इसीलिए विशिष्ट शब्द का अर्थ हो गया भिन्न। वि उपसर्ग पूर्वक शिश धातु से तो प्रत्यय करके विशिष्ट शब्द बनता है, तो विशिष्ट शब्द का अर्थ हो जाता है भिन्न। विशिष्ट शब्द भिन्न का वाचक हो गया वि उपसर्ग लग जाने के कारण से। इसीलिए विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र में भी विशेषण का अर्थ वहां पर भी वि उपसर्ग पूर्वक शिश धातु का ही प्रयोग किया गया है। विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र में तो वहां पर भी विशेषण शब्द का अर्थ किया गया भेदकम, भेदक। और विशेष्यण, यहां पर भी वि उपसर्ग पूर्वक शिश धातु है, इसीलिए विशेष्य का अर्थ किया गया भेद्यम। तो वि उपसर्ग पूर्वक शिश धातु भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है, यह सिद्ध होता है। इसीलिए विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र में भी भेदकम भेद्येन बहुलम प्रागवत, इस प्रकार से भेद अर्थ वहां पर किया गया है।
तो जब यह निश्चय हो गया कि वे उपसर्ग पूर्वक शिष्ट धातु भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है तो विशिष्ट शब्द का अर्थ भिन्न स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इसकी वृत्ति में आचार्य दीक्षित जी लिखते हैं भिन्न लिंगानाम विशिष्ट लिंगानाम अर्थात भिन्न लिंगानाम। विशिष्ट लिंगानाम का उन्होंने वृत्ति में अर्थ लिखा भिन्न लिंगानाम, भिन्न लिंग वाले। भिन्न लिंग वाले जो दो देशवाचक शब्द होंगे अथवा जो दो नदीवाचक शब्द होंगे उनका जब द्वंद्व समास किया जाएगा तो वह एकवत भाव को प्राप्त हो जाएगा। किंतु दो ग्रामवाचक शब्द नहीं होने चाहिए, अथवा एक नदीवाचक एक ग्रामवाचक अथवा एक देशवाचक एक ग्रामवाचक, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वहां पर फिर इतरेतर को द्वंद्व समास ही होगा। इस सूत्र का वाक्य भेद कर लेना चाहिए। वाक्य भेद से तात्पर्य यह है विशिष्ट लिंगो नदी देशो ग्रामः, यहाँ पर नदी को लेकर के एक वाक्य बनाना चाहिए और देशः इसको लेकर के एक वाक्य बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्थ बन जाएगा नदी भिन्न लिंगानाम नदीवाचिनाम द्वंद्व एकवत् स्यात्। भिन्न लिंग वाले जो दो नदीवाचक शब्द उनका जब द्वंद्व समास हो तो वह एकवत भाव को प्राप्त हो। इसी प्रकार से भिन्न लिंगानाम देशवाचिनाम द्वंद्व एकवत् स्यात्। भिन्न लिंग वाले जो दो देशवाचक शब्द उनका यदि द्वंद्व समास हो तो वह एकवत भाव को प्राप्त होवे। इस प्रकार से अर्थ कर लेना चाहिए। इससे सूत्र के अर्थ को समझने में, उदाहरणों को समझने में सरलता होगी। अग्रामः से निषेध किया गया है तो उसी को वृत्ति में लिखते हैं ग्राम वर्ज नदी देशवाचिनाम। ग्राम वर्ज ग्रामवाचक शब्द नहीं होने चाहिए, ग्रामवाचक शब्द को छोड़ करके नदी देशवाचिनाम। नदी देशवाचिनाम अर्थात नदीवाचिनाम देशवाचिनाम। इस प्रकार से अलग अलग वाक्य भेद कर लेना चाहिए। जो दो भिन्न लिंग वाले नदीवाचक शब्द अथवा जो दो भिन्न लिंग वाले देशवाचक शब्द उन भिन्न लिंगानाम समाहारे, उनका यदि द्वंद्व समास हो तो समाहारे समाहार अर्थ में हो और वह द्वंद्व समास एकवत् स्यात्, एकवत भाव को प्राप्त होवे। इस सूत्र का यह अर्थ निष्पन्न हो जाता है। अब इस सूत्र के आगे उदाहरण देंगे। उद्ध्यश्च इरावती च उद्ध्येरावती, यह सूत्र का उदाहरण है। तो सूत्र का अर्थ तो स्पष्ट ही हो गया है। अब उदाहरणों पर विचार करते हैं। उद्ध्यश्च इरावती च उद्ध्येरावती, इस प्रकार से उदाहरण दिया गया है। अब यहाँ पर उद्ध्य एक नद का वाचक शब्द है और इरावती यह एक नदी वाचक शब्द है। नदी से नद का भी ग्रहण करना है, नदी से नद का भी ग्रहण करना होगा, तभी भिन्न लिंग वाले शब्द मिलेंगे। अगर दोनों स्त्रीलिंग के ही ले लिए जाएंगे, दोनों नदीवाचक ही लिए जाएंगे तो फिर तो भिन्न लिंग वाले मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर नदी शब्द से नद का भी ग्रहण करना होता है। तो नदी शब्द से जब नद का ग्रहण कर देते हैं तो फिर यहाँ पर भिन्न लिंगता संभव हो जाती है। यदि नदी शब्द से नद को नहीं लेंगे तो भिन्न लिंग बनेगा ही नहीं, दोनों ही नदीवाचक ही होंगे तो दोनों स्त्रीलिंग के ही हो जाएंगे, तो पुल्लिंग का तो एक बनेगा ही नहीं, स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग का दूसरा बनेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक नद शब्द लिया गया, ये भी नदीवाचक हो गया भले ही पुल्लिंग में है, और एक नदी शब्द लिया गया, ये इरावती यह नदीवाचक हो गया, उद्ध्य यह नदवाचक हो गया। भिद्योद्यौ नदे, इस सूत्र में उद्ध्य शब्द निपातनात् सिद्ध किया गया है कृदंत प्रकरण में। उद्ध्यो नदः, उद्ध्य शब्द का अर्थ होता है नद, बड़ा विशाल जो नदी होगी उसको नद कह देते हैं, जो छोटी होती है उसको नदी कह देते हैं। तो इस प्रकार से उद्ध्यो नदः, उद्ध्य का अर्थ होता है नद, तो उद्ध्यश्च इरावती च, उद्ध्यश्च इरावती स, इरावती च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। उद्ध्यसु इरावती सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा। अब उद्ध्य भी नदीवाचक हो गया और इरावती भी नदीवाचक हो गई, इरावती शब्द भी नदीवाचक हो गया, दोनों भिन्न लिंग के हो गए। उद्ध्य शब्द पुल्लिंग हो गया, इरावती शब्द स्त्रीलिंग का हो गया। तो अब दोनों का जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो यह समस्त पद एकवत भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फिर उद्यसु इरावती सु में चार थे द्वंद्व सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास जब होगा तो समाहार द्वंद्व समास होगा। समाहार द्वंद्व समास होने से फिर विभक्ति इत्यादि लुक होकर के उद्य इरावती बनेगा और फिर समास में संहिता नित्य होती है। इसीलिए संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षम अपेक्षते।
तो नित्या समास है, समास में तो संहिता नित्य होती है, इसलिए उद्ध्य और इरावती के उद्ध्य में यकारोत्तरवर्ती अकार, इरावती का इकार दोनों को गुण होकर के उद्ध्येरावती इस प्रकार का रूप बनेगा। और चूंकि यह समस्त पद अब नपुंसक लिंग समाहार अर्थ में समास हुआ है और सनपुंसकम से समस्त पद नपुंसक लिंग में चले जाएगा। नपुंसक लिंग में चले जाने से ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इससे इरावती के ई को ह्रस्व हो जाएगा, तो उद्ध्येरावती बन गया। अब स्वादि विभक्ति एकदेश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि विभक्ति आएगी, स्वमोर नपुंसकात् सु का लुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से उद्ध्येरावती ह्रस्वीकारांत यह शब्द निष्पन्न हो जाता है, उद्ध्येरावती। तो यहाँ पर एक नदीवाचक शब्द था, दोनों नदीवाचक शब्द हैं, नद भी उद्धि भी और इरावती भी, किंतु दोनों भिन्न लिंग के हैं, इसीलिए संभार द्वंद्व समास हो गया, एकवत भाव हो गया, तो उद्ध्येरावती यह समस्त पद निष्पन्न हो गया। अग्रिम उदाहरण देते हैं, गंगा च शोणश्च गंगा शोणम। यहाँ पर गंगा च शोणश्च गंगा शोणम, यहाँ ये भी दोनों नदीवाचक शब्दों का उदाहरण है। गंगा नदी और शोण नद, गंगा नामक नदी और शोण नामक नद, तो गंगा च शोणश्च यह भी दोनों नदीवाचक शब्द, ये भी नदीवाचक शब्द का ही उदाहरण हुआ। गंगा सु शोण सु इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा, और गंगा शब्द स्त्रीलिंग का हो गया, शोण शब्द पुल्लिंग का हो गया, दोनों भिन्न लिंग के हो गए और नदीवाचक हैं ही हैं। तो इनका जो द्वंद्व समास होगा तो समस्त पद एकवत भाव को प्राप्त हो जाएगा, तो रूप बन जाएगा गंगा सोणम। पूर्ववत प्रक्रिया होनी है, इसमें ह्रस्व इत्यादि नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले से ही ह्रस्व है, सु आएगा उसको अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा गंगा सोणम। इस प्रकार से गंगा सोणम यह समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से गंगा सोणम यह भी दो नदीवाचक शब्दों का ही उदाहरण हुआ, गंगा सोणम। आगे अग्रिम उदाहरण देते हैं देशवाचक का, कुरवश्च कुरुक्षेत्रंच, कुरवश्च कुरुक्षेत्रम च कुरुक्षेत्रम। एक शब्द है कुरु और एक शब्द है कुरुक्षेत्र, दो शब्द हैं। तो यहाँ पर कुरु ये देशवाचक शब्द है और कुरु यह वस्तुतः कुरु शब्द देशवाचक भी होता है और कुरु शब्द नगरवाचक भी होता है, किंतु जब यह जनपदवाची होगा, कुरु शब्द जब जनपदवाची होता है तब यह बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। कुरु शब्द यदि कुरु जनपद का वाचक होगा तो बहुवचन में प्रयुक्त होगा, इसीलिए बहुवचन में विग्रह किया गया है कुरवश्च। और आगे कुरुक्षेत्र शब्द है, कुरुक्षेत्र तो प्रसिद्ध ही है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, हरियाणा में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र शब्द नपुंसक लिंग का है, कुरु शब्द पुल्लिंग का है, दोनों देशवाचक हैं, इसीलिए समास। और कुरु शब्द जनपदवाची होने पर बहुवचन होता है, इसीलिए बहुवचन से विग्रह दिखाया गया है पुल्लिंग का। कुरुक्षेत्र शब्द नपुंसक लिंग का है, दोनों देशवाचक हैं, भिन्न लिंग के हो गए, इनका द्वंद्व समास जब करेंगे तो एकवत भाव को समस्त प्राप्त होगा। तो कुरु जस कुरुक्षेत्र सु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनाना है। कुरु जस कुरुक्षेत्र सु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में चार द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास करेंगे, इस सूत्र के द्वारा संहार द्वंद्व का नियमन हो जाएगा। तो कुरु कुरुक्षेत्र ऐसा बनेगा, सु अम पूर्व रूप इत्यादि होकर के कुरु कुरुक्षेत्रम इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक कुरु शब्द जनपद का वाचक था तो देशवाचक ही हुआ, दूसरा कुरुक्षेत्र शब्द यह भी कुरुक्षेत्र देश का ही वाचक है, देश विशेष का वाचक है, दोनों शब्द देश विशेष के वाचक हैं, भिन्न लिंग के हो गए, इसीलिए दोनों का जब द्वंद्व समास करने चले तो एकवत भाव का समस्त पद प्राप्त हो गया, कुरु कुरुक्षेत्रम इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो गया। अब आगे पदकृत्य लिखते हैं कि भिन्न लिंगानाम किम, दोनों ही नदीवाचक शब्द हों अथवा देशवाचक शब्द हों, दोनों ही भिन्न लिंग के होने चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहा कि जहाँ पर दोनों शब्द नदीवाचक हों अथवा देशवाचक हों किंतु समान लिंग के हों तो वहाँ पर एकवत भाव न हो, वहाँ पर तो फिर इतरेतर योग्य द्वंद्व समास ही हो। जो जितने अवयव होंगे, यदि दो अवयव होंगे तो समस्त पद से द्विवचन का प्रयोग हो, यदि बहुत अवयव होंगे, दो से अधिक अवयव होंगे, तीन अवयव होंगे तो अवयवगत बहुत्व होने के कारण से समस्त पद से भी बहुवचन का ही प्रयोग हो। एतदर्थ
भिन्न लिंगा नाम कहा गया है। तो गंगा यमुने, गंगा च यमुना च, गंगा च यमुना च दोनों शब्द नदीवाचक तो हुए, किंतु दोनों का लिंग एक ही है, दोनों का स्त्रीलिंग ही है, इसीलिए भिन्न लिंग नहीं हुए, समान लिंग हो गए। इसलिए इनका जब द्वंद्व समास होगा तो फिर इतरेतर द्वंद्व समास ही होगा। तो गंगा च यमुना च, गंगा सु यमुना सु अलौकिक विग्रह में समास हो गया, चार द्वंद्व सूत्र से इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। तो अब अवयवगत द्वित्व होने के कारण से द्विवचन में रमा रमे की तरह गंगा यमुने इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं, मद्र केकयाः, मद्र केकयाः में भी मद्राश्च केकयाश्च, मद्र शब्द भी मद्र शब्द देशवाचक है, केकई शब्द भी देशवाचक है। दोनों शब्द यद्यपि देशवाचक हैं किंतु दोनों ही शब्द पुल्लिंग के ही हो गए। तो मद्र जस केकई जस इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में चार द्वंद्व से द्वंद्व समास करने चलेंगे। यद्यपि यहाँ पर दोनों शब्द देशवाचक हैं किंतु दोनों शब्द भिन्न लिंग के नहीं हैं, समान लिंग के ही हैं, पुल्लिंग के ही हैं, इसलिए यहाँ पर भी एकवद भाव नहीं होगा। समस्त पद अवयवगत बहुत होने के कारण से बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। तो मद्र केकयाः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार इन दो उदाहरणों में गंगा यमुने मद्र केकयाः, इन दो उदाहरणों में यह देखा गया कि गंगा यमुने में यद्यपि दोनों शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग के थे, नदीवाचक थे, किंतु भिन्न लिंग वाले नहीं थे। इसी प्रकार से मद्र केकयाः यहाँ पर भी यद्यपि दोनों शब्द देशवाचक थे किंतु भिन्न लिंग के नहीं थे, दोनों पुल्लिंग के ही थे, समान लिंग के ही थे, इसलिए यहाँ पर भी एकवद भाव नहीं हुआ। इतरेतर द्वंद्व समास होकर के गंगा यमुने मद्र केकयाः यह रूप निष्पन्न हो गया। आगे और पदकृत्य करते हैं, अग्रामाः किम, कि जो शब्द ग्रामवाचक होगा उसके साथ यदि द्वंद्व समास होगा तो वहां पर फिर एकवद भाव नहीं होगा। यदि एक देशवाचक हो, नगरवाचक हो और एक शब्द ग्रामवाचक हो तो वहां पर फिर इतरेतर द्वंद्व समास ही होगा, एकवद भाव नहीं होगा, संहार द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे जाम्बवम नगरम शालूकिनी ग्रामः, जाम्बव शालूकिन्यौ, जाम्बवम नगरम, जाम्बव नगर है, शालूकिनी ग्राम है। यद्यपि दोनों देशवाचक हैं किंतु देशवाचकों में भी ग्रामवाचक नहीं होना चाहिए। जाम्बव शब्द तो नगरवाचक हुआ, देशवाचक ही हुआ, शालूकिनी शब्द भी देशवाचक ही हुआ, किंतु देशवाचक होते हुए भी ग्राम का अवयव हो गया, ग्राम का वाचक हो गया, और ग्रामवाचक शब्द के साथ यदि द्वंद्व समास होगा तो फिर वो इतरेतर द्वंद्व समास ही होगा, एकवद भाव को समस्त पद प्राप्त नहीं होगा। एतदर्थ ही अग्रामाः यह प्रतिषेध किया गया है। अग्रामाः में नए समास है, अग्रामाः इति अग्रामाः, नए ग्राम वाचक शब्द नहीं होना चाहिए, किंतु यहाँ पर शालूकिनी जो शब्द है वह ग्रामवाचक शब्द ही हो गया, इसलिए यहाँ पर फिर एकवद भाव नहीं होगा, अपितु यहाँ पर भी इतरेतर द्वंद्व समास होकर के जाम्बव शालूकिन्यौ इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो जाम्बव शालूकिन्यौ, जाम्बवम नगरम शालूकिनी ग्रामः, तो जाम्बवम च शालूकिनी च इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना देना है। जाम्बव सु शालूकिनी सु, जाम्बव सु शालूकिनी सु, यद्यपि दोनों देशवाचक थे, भिन्न लिंग के भी थे, किंतु एक ग्रामवाचक हो गया शालूकिनी शब्द, इसीलिए यहाँ पर फिर संहार द्वंद्व समास नहीं होगा, अपितु इतरेतर द्वंद्व समास होकर के जाम्बव शालूकिन्यौ इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दो देशवाचक शब्द हों अथवा दो नदीवाचक शब्द हों, भिन्न लिंग के हों, तो उन्हीं का द्वंद्व समास यदि करेंगे तो वो एकवद भाव को प्राप्त होगा। एक नदीवाचक शब्द हो जाए और एक देशवाचक शब्द हो जाए तब भी एकवद भाव नहीं होगा, एक नदीवाचक हो जाए, एक देशवाचक हो जाए तब भी एकवद भाव नहीं होगा। इसलिए वाक्य भेद से व्याख्या करनी चाहिए कि जो दो नदीवाचक शब्द अथवा जो दो देशवाचक शब्द, जैसे गंगा कुरुक्षेत्रम, गंगा च कुरुक्षेत्रम च, गंगा शब्द नदीवाचक हो गया, कुरुक्षेत्र शब्द देशवाचक हो गया। अब दोनों भिन्न लिंग के भी हैं तो यहाँ पर क्या संहार द्वंद्व समास एकवद भाव होगा? तो यहाँ पर नहीं होगा। तो गंगा कुरुक्षेत्रे इसी प्रकार का रूप बनेगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र का विवेचन भी पूर्ण होता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है क्षुद्रजंतवः। क्षुद्रजंतवः इस सूत्र के द्वारा भी एकवद भाव किया जाता है। क्षुद्राश्च ते जंतवः इति क्षुद्रजंतवः, क्षुद्र जो जंतु, तुच्छ जो जंतु,
जिनको तुच्छ जंतु समझा जाता है उनको क्षुद्र जंतु कहा गया है। तो तुच्छ जो जंतु होते हैं उनके वाचक जो शब्द होते हैं उनका यदि द्वंद्व समास किया जाता है तो वह समस्त पद भी एक पद भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी को वृत्ति में लिखते हैं क्षुद्र जंतवः, यह प्रथम व्यक्ति बहुवचन का ही सूत्र है, एक पद का ही सूत्र है। क्षुद्राश्चिते जंतवः इति क्षुद्र जंतवः कर्मधारय समास हो गया है। तो क्षुद्र जंतवः प्रथम व्यक्ति बहुवचन का एक ही पद का सूत्र है। अन्य अनुवृत्ति तो ऊपर से प्राप्त ही है, वह द्वंद्वश्च प्राणितूरी सेनांगानाम सूत्र से द्वंद्व की अनुवृत्ति आती है। द्विगुर एक वचनम से एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है, एक वचनम का ही अर्थ फलितार्थ एक पद हो जाता है, यह पहले बताया ही गया है। तो द्वंद्व की अनुवृत्ति आ ही रही है, एक वचनम की अनुवृत्ति आ ही रही है, एक वचनम का ही एक पद अर्थ किया गया है। तो इस प्रकार से अर्थ बन जाता है एषाम समाहारे एव द्वंद्व एकवत् स्यात्। इनका क्षुद्र तुच्छ जंतु के वाचक शब्द हैं उनका यदि द्वंद्व समास हो तो वह समाहार अर्थ में ही हो और एक पद भाव को प्राप्त हो जावे। इस प्रकार से परस्पर इन शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा, क्षुद्र जंतु वाचक शब्दों का जो द्वंद्व समास होगा वह एक पद भाव को प्राप्त हो जाएगा। समाहार होने पर ही इनका एक पद भाव होता है। इस प्रकार का नियम इन सूत्रों के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि क्षुद्र जंतु कहें किसको, किसको क्षुद्र जंतु कहें, किसको उत्कृष्ट जंतु कहें। तो उसका अर्थ, उसका विवेचन, उसका इस संदेह की निवृत्ति आचार्य दीक्षित जी स्वयं करते हैं। आनकुलात क्षुद्र जंतवः, कि आनकुलात नकुल तक के जो जंतु हैं, नेवले तक के जो जंतु हैं उनको क्षुद्र जंतु कहा जाता है। तो आनकुलात क्षुद्र जंतवः, नेवले से लेकर के और उसके बराबर के जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन सबको क्षुद्र जंतु कहा जाता है। इस प्रसंग में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है, क्षुद्र जंतु रनस्थिः स्यात् अथवा क्षुद्र एव यः शतं वा प्रसृतौ येषां केचिदा नकुलादपि, कि क्षुद्र जंतु रनस्थिः स्यात्, ऐसा जंतु जिसमें अस्थि नहीं होती, हड्डी जिसमें नहीं होती, हड्डी से विहीन जो जंतु होता है उसको क्षुद्र जंतु कहा जाता है। अथवा क्षुद्र एव यः, अथवा जो बहुत ही अधिक क्षुद्र है, छोटा है, उसको भी क्षुद्र जंतु कहा जाता है। शतं वा प्रसृतौ येषां, अथवा जो अंजलि में भरने पर जो सैकड़ों की मात्रा में अंजलि में इकट्ठे हो जाते हैं, सैकड़ों की मात्रा में अंजलि में आ जाएं, ऐसे जो जंतु होते हैं उनको क्षुद्र जंतु कहा जा सकता है। अथवा केचित नकुलादपि, कुछ लोग कहते हैं नकुल तक के जो जीव है, नकुल से लेकर के या उसी के आकार के, उसी की स्थिति के, जो स्थिति नकुल की है उसी स्थिति के जो अन्य जीव हैं उनको क्षुद्र जंतु कहा जाता है। तो क्षुद्र जंतु रनस्थिः स्यात् अथवा क्षुद्र एव यः शतं वा प्रसृतौ येषां केचिदा नकुलादपि। इस प्रकार से क्षुद्र जंतु का विवेचन किया गया है। तो बहुत जो छोटे जंतु हैं, तुच्छ जो समझे जाते हैं, इस प्रकार के जो तुच्छ जंतु माने गए हैं उनको क्षुद्र जंतु कहा जाता है। तो क्षुद्र जंतु वाचक जो शब्द होंगे उनका यदि द्वंद्व समास होगा तो समाहार में उनका एक पद भाव ही होगा। इस प्रकार का नियम इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं यूकालिक्षम, यूकालिक्षम इस सूत्र का उदाहरण हुआ। जो सिर में जुएं इत्यादि होते हैं उनको भी क्षुद्र जंतु कहा जाता है। स्वेद के कारण से जो उत्पन्न, पसीने के कारण से जो जंतु उत्पन्न हो जाते हैं उनको यूक लिक्ष इत्यादि कहा जाता है। तो यह सब आप क्षुद्र जंतु कहलाते हैं, यूक लिक्ष, जिनको जू हिंदी भाषा में कहा जाता है। महाभाष्यकार भी कहते हैं नकुल पर्यंताः क्षुद्र जंतवः, नकुल पर्यंताः क्षुद्र जंतवः। इस प्रकार से महाभाष्यकार ने भी कहा है नकुल पर्यंताः क्षुद्र जंतवः। तो उसी महाभाष्य को लेकर के आचार्य दीक्षित जी ने भी लिख दिया आनकुलात क्षुद्र जंतवः। तो इस प्रकार से जो लीख हैं, जुएं हैं या नकुल हैं, अथवा जो सैकड़ों की मात्रा में अंजलि में आ जाते हैं या जो हड्डी से विहीन हैं, वो सब जंतु क्षुद्र जंतु की कोटि में आ जाते हैं। तो इन जंतुओं के वाचक जो शब्द होंगे उनका यदि द्वंद्व समास करेंगे तो समाहार द्वंद्व होने पर वह एक पद भाव को, समाहार द्वंद्व होने पर ही वह एक पद भाव को प्राप्त होगा। इस प्रकार का नियम इस सूत्र से कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण बनता है यूकालिक्षम, यूकाश्च लिक्षाश्च, यूकाश्च लिक्षाश्च, जू और लीख, एक जू हुआ एक लीख हुआ। तो यूकाश्च लिक्षाश्च, तो यूका जस लिक्ष जस,
लिक्ष शब्द पुल्लिंग हो गया, यू का शब्द स्त्रीलिंग हो गया, तो यूकाश्च लिक्षाश्च, यूकाजस लिक्ष जस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में चार द्वंद्व से द्वंद्व समास करने चले तो समाहार द्वंद्व होने का नियम होने से एक भाव हो गया, यू का लिक्ष बन गया, सु अम पूर्व स नपुंसकम से नपुंसक, सु अम पूर्व होकर के यू का लिक्षम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यू का लिक्षम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। इसी प्रकार से दंशाश्च मशकाश्च, दंश और मशक मच्छर, ये भी चित्रजंतु है। दंश एक वो विशेष प्रकार का जंतु होता है जो काटता है, उस काटने से बड़ी बहुत कष्ट होता है। तो दंशाश्च मशकाश्च, तो दंश मशकम इस प्रकार का रूप बनाया जा सकता है। कीटाश्च पिपीलिकाश्च, कीट कीट इत्यादि छोटे छोटे कीट, और पिपलिका चींटी, तो कीटाश्च पिपीलिकाश्च इति कीट पिपीलिकम, इस प्रकार का रूप बनाया जा सकता है। यह इन सब रूपों की स्वयं ही ऊहा कर लेनी चाहिए, इन सभी रूपों की स्वयं ही सिद्धि कर लेनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्षुद्र जंतुवाचक जो शब्द होते हैं उनका समाहार द्वंद्व समास होने पर एक भाव हो जाता है। इस प्रकार का नियम इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो युकालिक्षम, कीट पिपीलिकम, दंशमशकम इत्यादि रूपों की निष्पत्ति हो जाती है। तो एकवद भाव प्रकरण का यह एक प्रकरण के इन दो सूत्रों का विवेचन इस पाठ में किया गया। इस क्रम में अभी अनेक सूत्र अवशिष्ट हैं जिनका विवेचन आगामी पाठों के माध्यम से किया जाएगा।